आज हम वह जानेंगे कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, लास्ट में वैसे वैसे बात बताएंगी जो कभी नहीं बताते, कभी नहीं टॉपर बताते। धीरे बोल रहा हूँ, किसी को ना बताना। हर कोई कहता है कि एक टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल होना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल नहीं, टाइम डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ, एग्जाम तो अच्छा जाता है लेकिन नंबर अच्छा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आज टॉपर से पढ़ते नहीं बल्कि लिखते भी हैं। हाँ, वह लिखना जानते हैं सही तरीका से। वह एवरेज आंसर से टॉपर आंसर कैसे बदल देते हैं। यानी प्रैक्टिस और टेस्ट के बिना कोई दुनिया में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं यानी आपको टॉपर बनने की कुछ ना कुछ भीतर मन में जरूर है। हाँ, आज हम वह जानेंगे कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, और वैसे पढ़ने से क्या सोच में परिवर्तन आता है। सारे बात देखने वाले हैं और लास्ट में वैसे वैसे बात बताएंगी जो कभी नहीं बताते, कभी नहीं टॉपर बताते। एवरेज स्टूडेंट वही डेली भी कर कर थोड़ा थोड़ा कर टॉपर बन सकता है। हाँ, धीरे बोल रहा हूँ, किसी को ना बताना। आओ और लास्ट तक देखते हैं और मजेदार के साथ। तो आइए पहले हम जानते हैं क्या टॉपर कैसे बनती है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए, आप कोई भी काम करने जाए वो शुरू करने से पहले ये सही तरीका देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या, जैसे पढ़ने का सही स्ट्रेटजी क्या होता है। सही स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? सही पढ़ने का एक रोड मैप होता है, एक लाइन होती है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो एक लाइन बाय लाइन सीढ़ी बाय सीढ़ी करते हैं, वैसे ही ये इसी को एक स्ट्रेटजी होती है। तो स्ट्रेटजी क्या है? तो पहला है टॉपर थिंकिंग, यानी टॉपर की सोच। टॉपर की सोच, हाँ, टॉपर की सोच एक अलग होती है जो कि एवरेज स्टूडेंट और टॉपर की सोच भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ अलग से नॉलेज है उसमें। और वही में माइंडसेट उन लोगों का अलग होता है। उन नेगेटिव बात से नहीं, पॉजिटिव ज्यादा सोचते हैं। बुद्ध भगवान कहते नहीं है जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और सही बात सोचना। ये सही बात कही गई है। इसीलिए टॉपर की माइंडसेट भी देख लेना। और टॉपर की सोच, वो टॉपर क्या करते हैं? टॉपर यह नहीं वह नहीं होते जो एक दिन में 14-15 घंटा पढ़ ले। टॉपर वह बनती हैं जो साल भर या 1.5 साल, वो मतलब क्या करते हैं, वह कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। कोई भी चीज लगातार करने पर आप उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिएगा। ये सही बात है, कितने लोग ने किया है। आप किसी का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी, यानी अपना गोल क्लियर रखते हैं। ये नहीं कि वह धुंधला दिख रहा है, नहीं, क्लियर दिखना चाहिए कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं वहां तक जाने में। जो आएगी वह झेलेंगे, क्योंकि मुझे पाना है। पाना है लक्ष्य को तो झेलेंगे, हम हर चीज झेलेंगे, पाना है तो। देखिए, समझ लिए हम पहला। और दूसरा नंबर पर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं बताता, ये ध्यान में रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट होता क्या इसे और क्यों इसे करते? देखिए, 24 आवर कंप्लीट, यानी हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति को, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा हो, हर किसी को 24 घंटा मिलता है, लेकिन वह एक दिन में वो 24 घंटा में कोई टॉपर बन जा रहा है तो कोई अपना काम कंप्लीट कर, लेकिन कोई कुछ नहीं करा। क्यों? देखिए, तो इसी को 24 घंटा का सही यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं पहले 6 से 8 घंटा जो होना चाहिए वो हावर इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। 6 घंटा आपको पढ़नी चाहिए। आप जैसे ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन में आप एक दिन में 2 से या 3 क्लास करते होंगे। क्या? 2 से 3 क्लास करते हैं, लाइव क्लास, जिसमें कि आप, हम मानिए कि आप 6 सब्जेक्ट हैं तो आप मानिए 5 क्लास करते हैं, 5 घंटा यही हो गया, तो आपको 6 घंटा और चाहिए। 5 घंटा शुरू में तो आपके 4 से 5 घंटा होना चाहिए। क्या? सेल्फ स्टडी। लगातार आप इसे बढ़ाकर 6 से 7 घंटा सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे, तभी आप टॉपर बनिएगा। हाँ, वो नहीं, एक दिन नहीं, साल भर करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, तो इन सबको देख लिए और 24 घंटा और समय को मैनेजमेंट कर करना, शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहना। और क्या? टाइम टेबल बेस्ट है या टाइम डिसिप्लिन? हर कोई कहता है कि एक टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल होना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल नहीं, टाइम डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ, देखिए क्यों? क्योंकि देखिए, टाइम टेबल गलत, इन डिसिप्लिन सही। देखिए, आप कोई भी टाइम टेबल बनाती है, कोई भी कारणवश या कोई भी किसी भी तरह से वह टाइम टेबल टूट जाता है, नहीं होता, तो आप अगले दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं और मोटिवेट नहीं रहते तो आप पढ़ नहीं पाते। लेकिन टाइम डिसिप्लिन है, मुझे आज 6 से 7 घंटा पढ़ना है, ये नहीं कि मुझे अभी सुबह ही 4 घंटा पढ़ना है और शाम को 4 घंटा, 8 घंटा, ऐसे नहीं। टाइम डिसिप्लिन का मतलब होता है मुझे दोपहर में भी पढ़ लेना है, खाली समय में पढ़ लेना और हर वर्क को भी पूरा करना है, उसे ही टाइम डिसिप्लिन कहते हैं। और टाइम डिसिप्लिन को 100% फॉलो करना।
और साथ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइम स्ट्रेटजी का मतलब होता है लाइन बाय लाइन। इन टाइम स्टडी मतलब स्टडी स्ट्रेटजी यानी पढ़ने का सही तरीका में हम यही भी देखते हैं। लाइन बाय कोई भी अदर्स बुक्स ले लें, अदर बुक्स लेकर उसे लाइन बाय लाइन रीड करें, और लाइन बाय लाइन रीड करने से आप लिखने की भी हर वक्त मतलब कि सही शब्द लिख पाएंगे और आपकी मतलब थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। और शॉर्ट्स नोट्स बनाए जो कि रिवीजन करने में आपकी मदद करेगी, जिससे आप बेहतर कर सकते हैं लास्ट में अपने समय बचाकर। और उसी पर ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, कोई भी गोल को क्लियर रखिए। देखिए इन सब को आप इन सब बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, आपको बैकलॉग भी लग चुका होगा, लेकिन उन सबको भी क्लियर करना होगा कि आपको टॉपर बनना है। तो और टॉपर एक अलग से नहीं है, आप हमसे में ही एक टॉपर होते हैं। देखिए मैं एक कविता भी लिखा हूँ, आई नॉट कि आप लोगों को शेयर में करूंगा, लेकिन हाँ कर सकता हूँ। मुझे 1K सब्सक्राइबर यानी 1K सब्सक्राइबर करा दीजिएगा, तो मैं वह कविता आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा जो मैंने लिखा है, खुद से लिखा है। हाँ ये सही बात है, मैंने ही लिखा है। और देखिए मैथ में भी पढ़ना चाहिए, मैथ जिसका क्लियर होता है वो तेज होता है, लेकिन जीके जीएस में भी बेहतर हो, हर चीज में बेहतर होना चाहिए, 100% देना चाहिए ये। और आगे बढ़ने के लिए हर चीज करना चाहिए। कोई किसी को मतलब क्या, पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं, कुछ करना जरूरी होता है, कुछ करना जरूरी होता है, कीजिएगा जरूर। और देखिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं चौथे नंबर पर, आंसर राइटिंग स्किल। यानी आंसर राइटिंग स्किल हर टॉपर कहते हैं कि हाँ पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन नहीं आता पता अच्छे नंबर। एग्जाम तो अच्छा जाता है लेकिन नंबर अच्छा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आज टॉपर सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि लिखते भी हैं। हाँ वह लिखना जानते हैं सही तरीका से, वह एवरेज आंसर से टॉपर आंसर कैसे बदल देते हैं। देखिए एवरेज आंसर लिखा है उसे टॉपर अपने अनुसार बदलते हैं, सही बदलते हैं कि वो क्वेश्चन के अनुसार पढ़ने के बाद लगे कि हाँ एक्यूरेट सही आंसर है उसका, और जिसके बाद उसे नंबर मिल जाता है पूरा फुल मार्क्स। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस शुरू से ही कीजिएगा, और मतलब कि राइटिंग स्किल पर इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये कोई नहीं बताता, ध्यान से बोल रहा हूँ, धीरे से सुन लीजिएगा। देखिए तो क्या होता है वीकली यानी प्रैक्टिस और टेस्ट के बिना कोई दुनिया में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ आप दिन रात खट रहे हैं, दिन रात कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िएगा, लेकिन आज करें कल नहीं करें तो आप आगे ना बढ़िएगा। इसीलिए वह वीकली टेस्ट या प्रैक्टिस पूरा 100% करो, वीकली टेस्ट दो, और टॉपर गलती से डरते नहीं बल्कि सुधारते हैं। हर छोटी या हर मतलब यही तो सोच में फर्क होती है। हर कोई सोचता है कि क्या मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट की नहीं, डर लगा मैं टेस्ट नहीं दूंगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? मुझे डर लगा मैं फेल आ जाऊंगा, कम हो जाएगा नंबर। अरे फर्क नहीं पड़ता, तुम डरो नहीं, उसे सुधारो। हाँ मैं टेस्ट दे दिया, कम आ गया, मैं अगले बार सुधार लिया, फिर कम आया फिर सुधार लिया। भाई मुझे पता चलेगा 10वें महीने तक मैं 10 गलतियों को सुधारा हूँ, मुझे अगले महीने तक खत्म, गलतियां उसके बाद हो ही नहीं सकती। आप 100 गलती कर चुके हैं तो आप मानिए 101 गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज से आप सीखे हैं। और 100 गलती के बाद आप किसी को सलाह देते हैं ना, तो उसके लिए रामबाण साबित होता है, क्योंकि आप वो सारी गलतियों को हटाकर बताएंगे कि कभी ना करना, इतना सीखे हैं हम अपने जीवन से, ये बताना। और देखिए ये टॉपर डरते नहीं सुधारते हैं। देखिए कोई टेस्ट में मतलब एक कभी मोटिवेट डिमोटिवेट ना होना, कभी कोचिंग में टॉप कोई को और कर जाए तो क्योंकि देखिए कोई टॉप कर रहा है डेली टॉप, ये नहीं जरूरी होता है कि जो मतलब कोचिंग में टॉप कर रहा है वही एग्जाम में भी टॉप कर रहा है। क्यों? उसका थोड़ा माइंड वहां पर शार्प है और तेज कर रहा है काम। कहूँ वह एग्जाम हॉल में कहूँ धीरे काम करिए, सही लिखे। हाँ टॉपर सही नंबर लाएंगे सही निश्चित है, लेकिन एक कोचिंग टॉपर, लेकिन वही कोचिंग टॉपर एग्जाम में भी टॉप करे ये निश्चित नहीं होता। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी टॉपर कर सकता है, सही से टाइम मैनेजमेंट और सही प्रैक्टिस के साथ जाए एग्जाम में, तब इसीलिए 100% के साथ काम करना। और देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या हम रिवीजन स्ट्रेटजी देखते हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होता क्या है? तो रिवीजन एक सही करना और सही करना, जैसे कि आप देखिए एक मतलब कि आप एक दिन दौड़ते हैं, क्या हेल्थ कम हो जाएगा? नहीं, लेकिन आप डेली दौड़ते हैं, डेली अपने हेल्थ पर स्वास्थ्य देते हैं तो आपकी ये जरूर होगी। तो उसके लिए 1 डे जी मतलब आज पढ़िए, आधी रिवीजन कर डालिए और क्या मतलब कि 7 दिन कल पढ़िए, कल रिवीजन कर डालिए, मतलब एक सप्ताह में रिवीजन कर डालिए, फिर 15 दिन में, जिसके आप बेहतर होंगे और बेहतरीन भी होंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका, तो समझ में होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा,
जय हिंद, मिलेंगे अगले क्लास में। हम मोटिवेट रहिए।